हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप सभी का आरएसडी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। अधिक व्यस्तता होने के कारण मैं आपके सामने नहीं आ पाया, तो अब टाइम निकाल के मैं आपके समक्ष आया हूँ। और आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, द्विघात समीकरण, जो आपके क्लास 10 से रिलेटेड है। और इसमें क्या है कि आज जैसे जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हम इसमें ये बताएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये इसमें कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं है। तो आइए देखते हैं। जैसे आपका पहला सवाल लिखा हुआ है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। तो आइए देखिए कैसे पहचानते हैं इसमें कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो आप सबसे पहले सवाल को नोट कर लेंगे कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। ठीक, देखो लिखा हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो आपको फार्मूला पता होगा, इसका होता है a² + b² + 2ab। ठीक, तो इसके जरिए हम इसको क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट फिर x × b बराबर 2 की इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2x - 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² + 1 प्लस और यहाँ पर 1 होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 2x - 6। अब इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे तो x² + 1 + 2x ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 2x और ये वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक, बराबर 0। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, x² + 1 और +6 = 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² + 7 = 0। अब देखिए यहाँ पर x की जो सबसे अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक, x की अधिकतम घात अगर 2 है उस समीकरण में, तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि ये जो समीकरण है वो ऐसी है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया कि पहली आपकी क्या द्विघात समीकरण है। आइए हम दूसरे को भी देखते हैं और आप लोग इसको रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम इसके दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है आपका x² - 2x बराबर ब्रैकेट में -2 और 3 - x। देखिए x² - 2x बराबर इस -2 की मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 2 × 6 हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, और 2 की x से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर से पक्षांतर कर देंगे इसमें, तो x² - 2x ये उधर जाएगा तो ये माइनस का उधर हो जाएगा, प्लस का ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 0। तो x² - 2x - 2x तो ये जुड़ जाएगा। अब ये हो जाएगा -4x ये प्लस का 6 बराबर 0। तो ये भी देखो यहाँ पर जो x की सबसे अधिकतम घात है वो कितनी है, x² है। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये भी चेक कर लिया कि ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसके तीसरे सवाल पे। तीसरे को चेक करते हैं इसमें द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तीसरा सवाल है आपका कि x - 2 और x + 1 बराबर
x माइनस 1 और x प्लस 3। अब इसमें चेक करेंगे, ये आपका तीसरा सवाल है। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इसमें गुणा कराएंगे और इसकी इसमें गुणा कराएंगे। गुणा देखो कैसे, जब इसके और इसके पास कोई संख्या ना लिखी हो तो क्या करो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, फिर प्लस और माइनस, जैसे -2 है प्लस 1 है तो इनको हल कर लीजिए, तो ये कितना आएगा -1। जो भी इसके हल करके आए उसमें क्या कर दो, एक्स से गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -x। ये जो दो संख्या है इन्हीं का क्या कर दो, गुणा कर दो, इन्हीं दोनों की गुणा कराएंगे तो -2 की 1 से कराएंगे तो -2 आ जाएगा, तो आप लगा लीजिए -2। ये डायरेक्ट गुणा होती है। अगर आप डायरेक्ट गुणा नहीं करना चाहते हैं तो इसे भी कर लीजिए, x -2 है और x प्लस 1 है, तो आप इस x की पहले गुणा करो इससे, फिर उसके बाद में इसकी भी इससे करो, उसके बाद दूसरे पार्ट में इसकी इससे करो, फिर इसकी इससे करो, तो इसकी इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा x² और इसकी इससे कराएंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, फिर -2 की गुणा x से कराएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, तो -2 की +1 से कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, x²। अब माइनस के 2x और प्लस का 1x है, घट जाएगा तो माइनस का x और माइनस का 2, देखो वही आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर। अब डायरेक्ट हम इधर गुणा करा लेंगे क्योंकि सीख चुके हैं इधर भी इससे भी, तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ दो, -1 + 3 कितना हो जाएगा, 2, और 2 में x से गुणा करा देंगे, फिर इसकी गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखो x² इधर भी x² इधर भी, जब सेम संख्याएं बराबर में होती है तो कट जाती है, ये कट जाएंगी। अब इनको उठा के उधर ले जाओ या इनको उठा के इधर ले आओ, तो 2x - 3 ये इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का 2 बराबर 0। अब इसको जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये वाला कितना बचेगा, -1 बराबर 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात 1 है, ठीक, लेकिन द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 है इसीलिए लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने चेक कर लिया। अब हम इसके चौथे सवाल पे चलते हैं, नोट कर लीजिए, आशा करते हैं नोट कर लिया होगा सभी ने। देखिए इसके चौथे सवाल को हम समझते हैं। चौथा सवाल है आपका x - 3 और 2x + 1 बराबर x + 5। वही प्रक्रिया करिए, गुणा करा दीजिए, इसकी इससे गुणा कराओ फिर इससे कराओ, तो x की 2x से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x², फिर x की 1 से कराएंगे तो प्लस का x आएगा, -3 की 2 से कराएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, -3 की गुणा +1 से तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसकी इसमें करा दीजिए गुणा, तो x² प्लस का 5x हो जाएगा। अब इसको उठा के उधर ले जाइए, 2x² प्लस का, अब इसको जरा हल कर लीजिएगा, ये कितना बच जाएगा, माइनस का 5x माइनस का 3, ये उधर जाएगा तो माइनस का x² और माइनस का 5x = 0 हो जाएगा। अब देखो 2x² से 1x² घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, x² बच जाएगा, फिर माइनस के 5x और माइनस के 5x तो ये हो जाएगा माइनस के 10x, फिर ये कितना बचा, माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात 2 है, तो इसीलिए लिख सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे इसके 5वें सवाल को देखते हैं, नोट कर लीजिए।
अब इसके पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। पांचवा सवाल आपका दिया हुआ है 2x-1 और x-3 बराबर x+5 और x-1। ठीक है, वही चीज गुणा करा दीजिए, इसकी इसमें गुणा करा दो, इसकी इसमें गुणा करा दो, तो फिर इसकी इसमें कराइए तो ये हो जाएगा 2x²। फिर इसकी इसी में करा दो तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस के 6। अब इसकी इसमें करा दो तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस हो जाएगी गुणा, और 3 कम 3 हो जाएगा बराबर। अब इधर गुणा करा दीजिए, x की x से कराएंगे तो x², x की 1 से कराएंगे तो -x, 5 की x से कराएंगे तो प्लस के 5x, इसकी कराएंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब उठा के इनको उधर ले जाएंगे तो 2x² माइनस का 6x माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3, ये उधर जाएगा तो माइनस का x², और ये कितना बचेगा आपका 4x, और 4x उधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो 2x² से एक x² घट जाएगा तो बच जाएगा आपका x², फिर माइनस के 7x और माइनस के 4x, तो ये जुड़ जाएंगे, रहेंगे माइनस के नहीं तो माइनस के 13x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। तो इस तरीके से x की सबसे अधिकतम घात क्या निकल आई, x² निकल आई। तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम कि अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका पांचवा सवाल भी देख लिया। अब इसके हम छठे सवाल की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए। छठा सवाल देखिए क्या है। छठा सवाल दिया हुआ है कि x² प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। एज इट इज रहेगा ये x² प्लस का 3x प्लस का 1। अब इधर देखिए एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसी टाइप का है, इसका फार्मूला हो जाता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab। ठीक, इसका इस सूत्र के अकॉर्डिंग प्रसार कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे x - 2। ठीक है, ये हो जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 1, x², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये कितना 2 दूनी 4 माइनस का 4x। अब इन सबको उठाकर उधर ले जाएंगे। ठीक, या फिर देखो ये और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 3x प्लस 1, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 4 और प्लस के 4x बराबर 0 हो जाएगा, ये सब उधर चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 3 7x, ये क्या इतना माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो x की सबसे अधिकतम घात कितनी है, एक ही है। ठीक है, तो इसी के क्या बोल सकते हैं कि यह अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसका भी मैंने चेक कर लिया। अब हम इसके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 7वें नंबर पर। ठीक, उसमें देखते हैं क्या होता है। इसका 7वां नंबर सवाल, सातवां नंबर दिया हुआ है x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, और बराबर दिया हुआ है आपका
2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो ब्रैकेट में जो ये होता है वही होगा a प्लस बी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इसका प्रसार कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे एक्स गुणे 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 बराबर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस का 2x। इधर देखो हल करो इसको, तो x क्यूब प्लस 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 3 या 9 x ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, x क्यूब प्लस 27 प्लस 9 x की x में कराएंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 9x की 3 से कराएंगे तो प्लस 9 या 27x हो जाएगा। तो ये वाला उठाकर हम सब चलो इसके नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में तो ये उठ के इधर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 27 और प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 27x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x बराबर 0। अब देखो माइनस के 2x क्यूब ये प्लस का 1x क्यूब ठीक घट जाएगा तो माइनस का x क्यूब बचेगा। अब x स्क्वायर की बात करते हैं कि ये प्लस का 9x स्क्वायर है, अब x वाला 27 और 2 29x हो जाएगा, फिर क्या बचा आपका प्लस 27 बचा बराबर 0। अब देखो यहाँ पर x की सबसे अधिकतम घात कितनी है 3 है। ठीक है, इसीलिए बोल सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इसका 7वें सवाल को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे इसके 8वें सवाल की बात। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझ लेना इसको, क्योंकि इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगा हुआ है फार्मूला। ठीक है, तो इसका देखो 8वां सवाल क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक, वही देखो इधर होल क्यूब आया, फिर से इसका होल क्यूब करेंगे हम, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, देखो इसका सूत्र क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, ये सूत्र होता है, इसी सूत्र को हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे एक्स गुणे 2 और x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस के 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक, तो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 एक्स क्यूब माइनस के 8, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक, तो 6x की x से करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12x हो जाएगा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक,
अब इनको उठा के उधर ले जाओ, तो माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, तो ये माइनस के 6x² उधर जाएंगे तो ये प्लस के 6x² हो जाएंगे, और ये 12x प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 12x हो जाएंगे, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए प्लस के 6x² माइनस के 4x² तो कितना बचेगा, 2x² बच जाएगा। फिर माइनस के 12x माइनस का x तो माइनस के 13x हो जाएगा, 8 अब 9 हो जाएगा, बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इसीलिए लिख सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इसके पहले सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके दूसरे सवाल देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम बच्चों इसके 1 नंबर सवाल को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके दूसरे नंबर के सवाल को देखते हैं। वो दूसरा नंबर का जो सवाल है वो इस तरीके से कह रहा है कि जो सवाल में निम्न शर्तें दी गई हैं, इन शर्तों को क्या करना है, एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें क्या करना है, जो भी सवाल दिया है इसको एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो आयताकार भूखंड क्या होता है, आयत क्या होता है, आयत होता है जिसकी समांतर भुजाएं बराबर हों। ठीक है, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों। ठीक, मतलब कि जैसे देखिए इसमें ठीक, ये आपका एक आयत के आकार का है। ठीक है, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, ये है इसकी चौड़ाई और ये है इसकी लंबाई। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम लंबाई बोलेंगे और ये हमारी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। अब यह क्या कह रहा है, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल, इस पूरे का जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसकी चौड़ाई को कुछ भी मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे माना ठीक, लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ठीक, x मीटर मान लेंगे इसकी चौड़ाई को। ठीक, जब हम इसकी चौड़ाई को x मीटर माना तो ये क्या हो गया, x मीटर। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब इसके 2 गुने से लंबाई क्या हो जाएगी, इसके 2 गुने से, तो 2 गुना क्या हो जाएगा, x 2x हो जाएगा। 2 गुने से 1 अधिक है, 1 अधिक है मतलब 1 अधिक है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखो मेरे पास लंबाई भी निकल आई और चौड़ाई भी निकल आई। ठीक, तो यहाँ पर आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक, तो लंबाई कितनी आई, 2x + 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल, तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528
मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई मेरे पास कितनी है? 2x + 1। ठीक, गुणे चौड़ाई कितनी है? x है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 528 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसकी इसमें गुणा करा दो। जब इसकी इसमें गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x² प्लस x की एक में कराएंगे तो x हो जाएगा, फिर बराबर 528। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस का x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 528 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो ये मेरी प्राप्त हुई है, ये क्या है? एक समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को मैंने किस में व्यक्त कर दिया? इसके एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो इस सवाल का यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नोट करिए। ठीक है, तो अब हम इसके दूसरे सवाल की बात करें। ठीक है, तो दूसरा सवाल है आपका कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें क्या करना है? पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे इसमें एक वर्ड आ रहा है आपका क्रमागत। क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब कि लगातार। ठीक, जैसे अगर कोई संख्या, कोई पूर्णांक आपका अगर 5 है तो उसका लगातार जो आगे वाला आएगा वो 6 आएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी है। ठीक, तो हम पहला दो पूर्णांक हैं तो मानेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे लिख लेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, वो क्या हो जाएगा? x। फिर क्रमागत दूसरा पूर्णांक, क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक, वो क्या हो जाएगा? देखो अगला जो आएगा उससे क्या होगा? एक ज़्यादा ही तो होगा, तभी तो वो क्रमागत पूर्णांक होगा। ठीक, तो इससे एक ज़्यादा होगा तो मतलब x + 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो जो क्रमागत पूर्णांक है उनका गुणनफल क्या है? 306 है। तो इन्हीं दोनों को क्या करो? x और ब्रैकेट में x + 1। तो ये के मतलब गुणनफल कितना है? 306 है। अब आपको क्या करना है? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा दो, गुणा करा दो, तो ये क्या हो जाएगा? x²। इसकी इसमें होगी तो प्लस x हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं? बराबर 306। अब ये उठा के उधर ले जाएंगे तो x² प्लस का x उधर जाएगा तो ये माइनस का 306 बराबर 0। तो इस तरीके से मैंने इसको भी क्या कर दिया? एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक, तो यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक, अब इसके अगले सवाल में देखेंगे हम कि उसमें क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम इसके पहले और दूसरे सवाल को देख चुके हैं। अब हम इसके तीसरे सवाल को देखते हैं वो क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो इसको कैसे लिखेंगे? 3 नंबर का हल। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना
रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, फिर तो इनके माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मतलब रोहन अगर x वर्ष है, माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की कितनी वर्ष हो जाएगी? इससे 26 वर्ष ज़्यादा है, तो मतलब x प्लस 26 वर्ष, ये उसके माँ की आयु हो जाएगी। फिर देखो क्या कहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, मतलब इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है पश्चात, तो पश्चात का मतलब क्या होता है? पश्चात का मतलब होता है बाद। अगर बाद आता है, ठीक है, अगर बाद कहता है या फिर पश्चात कहता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? उनकी आयु में उतना ही जोड़ना पड़ता है। ठीक, तो 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो रोहन की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 3 हो गई। फिर 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु अब क्या हो जाएगा? इसमें 3 जुड़ जाएगा प्लस 3, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 29 हो जाएगा, इधर वर्ष। ठीक, फिर क्या कहा है कि इनकी आयु का गुणनफल कितना है? 360। अब इनकी गुणा करा दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस 3 गुणे x प्लस 29 बराबर हो जाएगा आपका, गुणनफल कितना दिया हुआ है इनका? 360 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करा दीजिए इसकी, तो इसकी जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और 29 और 3 कितना हो जाएगा? 29 3 32x, और इनकी गुणा करा दीजिए 29 और 3 की, तो 3 9 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक, बराबर 360। ये उधर चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस के 87 उधर जाएगा, तो माइनस का 360 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस का 32x, ठीक, अब ये घटा दो, इससे 87 घटाएंगे तो ये बचेगा 3 और 15 में से 8 गया 7 2, और ये माइनस बराबर 0। तो इस तरीके से ये मैंने देखो इसको एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, मतलब कि रोहन की आयु निकालनी थी, तो रोहन की आयु को मैंने क्या किया? एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। यही कह रहा था, समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, पॉज करके देख लीजिए। ठीक, इसके आगे अभी दूसरा सवाल है 4 नंबर, उसको समझाते हैं फिर। तो आशा करते हैं कि सभी ने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करना, उसको नोट कर लेना। और अगर क्वालिटी जो है आपकी कम आए तो वीडियो क्या होता है, वीडियो के कोने पे 3 डॉट बने होते हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा बेटर लगेगा वहाँ से। अब इसके चौथे सवाल को देखिए क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी
480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 4 नंबर का सलूशन देख लीजिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, तो जो निकालना उसी को पहले मान लीजिए, लिख लीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चाल बराबर एक सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, यही अगर मुझे समय बराबर निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, इसको हम पहले के लिए T1 मान लेते हैं। ठीक, इसको क्या करते हैं, हम T1 मान लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा T1, क्योंकि दूरी क्या रहेगी, दूरी सेम है, कितनी, 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर बटे चाल को क्या माना मैंने, x माना, तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक, फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। सेकंड में T2 क्या कह रहा है, ठीक, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसकी क्या करो, चाल को कम कर दो। ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, 480 बटे x, अब कितना, 8 कम करना है, 8 कम करना है। ठीक है, अब समय में अंतर देखो कितना दिया हुआ है, समय में डिफरेंस दिया हुआ है 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समय में अंतर, समय में अंतर कितना है, 3 है। ठीक है, तो मतलब T2 माइनस T1 माइनस T2 बराबर दिया हुआ है 3। क्वेश्चन सेकंड, अब इसको हल करेंगे, इधर हल कर देते हैं। ठीक, T1 का मान यहाँ पर रख दीजिए, 480 बटे x माइनस और 480 बटे x माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से 480 कॉमन आ रहा है तो 480 को कॉमन निकाल लीजिए। तो 1/x माइनस 8 बराबर 3, ये इसके नीचे आ जाएगा। इसकी सर गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8, ये माइनस 8 बटे x माइनस 8 बराबर 3 ये हो जाएगा। ठीक, अब काट दीजिए इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्का 18। ठीक, अब ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -8 बटे x और x माइनस 8, ठीक, बराबर 160 हो जाएगा। इसकी गुणा इधर हो जाएगी अब। ठीक, इसकी गुणा इधर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 8 छंग 48। ठीक है, 8 छंग 48, 8 एकम 8 4 12। ठीक, और ये 0 माइनस हो गया, बराबर इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो x माइनस 8। ठीक, अब इसकी अंदर गुणा करा दो तो ये तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा, तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा x² माइनस का 8x बराबर माइनस का ये, अब ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x² माइनस के 8x और प्लस के 1280 बराबर 0। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, रोहन की आयु निकल कर
आ गई। ठीक, तो इसको मैंने क्या किया, एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इस तरीके से आपकी जो NCERT का चैप्टर 4.1 था आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.2 के विषय सारे सवाल लगवाए जाएंगे। तो आप क्या करना, घर पे इसकी प्रैक्टिस करना और बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और RSV ग्लोबल क्लासेस जो है आपके साथ है, और आपकी कड़ी मेहनत के साथ हम यहाँ पर तैयारी आप